नमस्ते दोस्तों, मैं सुप्रीता आप सब लोगों को स्वागत करती हूँ मेरी इनर सेल्फ पेज में और आई सेल्फ टैरो हिंदी में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हो, मस्त हो और सच्चे राह पे चल रहे हो और अपने जीवन में डिवाइन ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आज के जो रीडिंग है वो टाइमलेस है हर रीडिंग की तरह। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उन सब लोगों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोगों के जीवन में भगवान सुख संपत्ति जो भी आपका ब्लेसिंग जो आप डिज़र्व करते हो, आपके सोल डिज़र्व करते हैं, वो आपको मिले और आप गुड कर्मा करते रहे, सच्चे राह पे रहे। तो चलिए, जो आज के जो मैसेज है वो मैं आपके साथ साझा कर देती हूँ। वो है कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में एक रेस्टलेस ऊर्जा, जैसे मान के चलो कुछ आप ठहर नहीं पा रहे हो, ठहराव नहीं है, बहुत एक रेस्टलेस है, चंचल, हाँ चंचल एनर्जी है। मतलब कहीं पर भी आप टिकते नहीं हो, ऐसा लग रहा है कि कोई आपको भगा रहा है। चीज़ें वैसा कि वैसा ही है, सब लोग वैसे ही है, आप जैसे काम करते थे वैसे ही सब कुछ कर रहे हो, फिर भी एक मन के अंदर एक चंचलपन है, एक रेस्टलेसनेस है। ठीक है, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे तो ये रीडिंग आपके लिए है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा भी कुछ चैनल एनर्जीज चैनल हो रही थी कि ट्रिगर पे ट्रिगर मिलना, किसी को यहाँ पे आज कुछ दिनों से ट्रिगर पे ट्रिगर मिल रहा है। आपने शायद आपके पार्टनर के द्वारा या कोई भी लोग हो सकता है आपके लाइफ में, मुझे यहाँ पे बहुत एंगर इश्यूज क्रिएट हो जाना, बात बात में झगड़ा होना, बात विवाद बढ़ जाना, एक छोटी सी, मतलब ऐसा नहीं था, पता नहीं किसके लिए है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मतलब ऐसा नहीं था कि उस बात को इतना बड़ा बना दिया जाए, पर हुआ है, किसी के साथ किसी का लड़ाई तो हुआ है, कुछ झगड़ा, कुछ बात विवाद ऐसा हुआ है। पर डिवाइन आपको सतर्क कर रहे हैं, जो भी रीडिंग को आप देखोगे कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा। ठीक है, खुद के मेंटल पीस को तवज्जो दीजिएगा और जितना भी ट्रिगर्ड आपको मिले, शायद आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, शायद आपको थोड़ा मेडिटेट करना ज़रूरत है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग से गुजर रहे हो। क्योंकि ये जो वीडियो है, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ, ये उन डिवाइन सोल्स के लिए है जिसको भगवान ने चुना है। और चाहे आपको पता है या नहीं पता है, पर आप ही वो रीडिंग देखोगे और इस वीडियो में आपको ही लाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा हीलिंग आप लोगों को मतलब आप लोगों की तरफ भेज रही हूँ, तो आंखें बंद कर लीजिएगा और अपने ईश्वर को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनको याद कर लीजिएगा और जस्ट नॉड योर हेड और से आई एक्सेप्ट दिस हीलिंग। ओके, सो आई एम कॉलिंग अपन माय हनुमान जी एंड आर्कएंजल माइकल टू ट्रांसमिट ऑल द नेगेटिव एनर्जी अराउंड मी, अराउंड देम। प्लीज टेक अस अंडर योर प्रोटेक्शन and transmute all the negative energies. If any negative energies try to infiltrate in my reading, send it back to the sender immediately. Send it back to the sender immediately. Send it back to the sender immediately. Thank you universe, love universe, thank you universe, love universe, thank you universe, love universe. तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी न्यू फॉलोअर, न्यू व्यूअर ये देख रहे हैं। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हो तो मेरे इनर सेल्फ पेज को फॉलो कर दीजिएगा। ठीक है, क्लेम ज़रूर करना। तो चलिए, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। और एक बात, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो जो भी आपके साथ रेजोनेट करे वो रखना, बाकी सब छोड़ देना। चलिए, पहला कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड का। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब एक न्याय प्रिय व्यक्ति, जिसको न्याय पसंद है। ठीक है, ट्रुथ, प्रैक्टिकल होना, थोड़ा सा चीज़ों को जो सिर्फ लॉजिकल वे में देखते हैं। इमोशंस तो है, पर इमोशंस का उतना इमोशनली मैनिपुलेट नहीं हो जाते हैं। ये वाला एक व्यक्तित्व हो सकता है, ये आपके पर्सनैलिटी है या
आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि थोड़ा सा चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में देखना सीखो, ठीक है। शायद आप हो सकता है कुछ इमोशनल हो रहे थे, या जैसे मैंने बोला कि कुछ लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से बचे रहो और अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो और खुद के इंट्यूशन को सुना कीजिएगा। किंग ऑफ वांड्स, यहाँ पे तो मैस्कुलाइन एनर्जीज का भरपूर है एकदम। ओके, देखिए कल एक मैं रीडिंग की थी, शायद कल या परसों, शायद मैं कल ही पोस्ट किया था, मेरे यूट्यूब चैनल में होगा। तो वहाँ पे एक मैसेज आया था कि आपके अंदर मैस्कुलाइन जो शक्ति है, मतलब जो एनर्जी है, ठीक है, मैस्कुलाइन जो एनर्जी है, चाहे वो आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, हम सबके बॉडी में मैस्कुलाइन और फेमिनिन ऊर्जा रहता है, जिसको हम शिव शक्ति बोलते हैं। तो आप आपकी तरह ले लेना। यहाँ पे मुझे ये दिखाया जा रहा है कि आपके जो शिव है, मतलब आपके अंदर की जो शिव तत्व है, जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, जो प्रैक्टिकल लॉजिकल, जो एक्शन लेने वाला, ठीक है, उसका एवोकनिंग हो रहा है और उसको कहीं ना कहीं बैलेंस में लाना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इसीलिए आप शायद यहाँ पे पेज ऑफ फंड्स, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं एक स्टेप लेने के लिए बोला जा रहा है। क्या स्टेप? कि आप खुद के ऊपर काम करो, खुद के एनर्जी को बैलेंस में लाओ। यहाँ पे अग्नि तत्व है, यहाँ पे वायु तत्व है। तो वायु तत्व बोलते हैं जिसको दर्शाता है वो है कम्युनिकेशन, ठीक है। वायु तत्व जो है, जो कहीं ना सोर्स का जो एनर्जी है, वो हमारे थ्रोट चक्र को रिप्रेजेंट करता है और वो क्या करता है? कम्युनिकेशन, एक्सप्रेस योर ट्रूथ। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोलो, अगर आपको स्टैंड लेना है तो स्टैंड लो, ठीक है, कुछ एक्शन लेना है तो एक्शन लो। यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स दिखाते हैं अग्नि तत्व को, सोलर प्लेक्सस एनर्जी को, कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंट में आओ। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखा रहा है कि कम्युनिकेशन से अगर कुछ चीज़ों का अगर सॉल्यूशन आपको मिलता है तो कम्युनिकेट करो। यहाँ पे इमोशनल में आके, कुछ ईगो में आके, या बहुत एक नेगेटिव इमोशंस में आके कोई डिसीजन मत लो, अवॉइड करो। कोई भी अगर वाद विवाद आपके लाइफ में कुछ भी एस्पेक्ट में, चाहे वो करियर में हो, चाहे आपके घर परिवार में हो, दोस्तों के साथ हो, जो भी हो, उसमें मत पड़ना, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को एक कम्युनिकेशन को यूज़ करके, पॉजिटिव कम्युनिकेशन करके हैंडल करो, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल। तो हाँ, आपको बोला जा रहा है कि आपके जो भी आपने किया है पास्ट में, चाहे वो आप अपने फाइनेंस को लेकर या अपने कोई भी कार्य में जो भी आपने किया है, उसका जो फल है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर कैसे मिलेंगे? अगर आप अपने अंदर की जो शिव है उसको बैलेंस में लाते हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो किसी को टोक देना, या किसी के बारे में किसी को भला बुरा कह देना, या कुछ भी खुद के भी, मतलब आप में तो वो क्षमता है एक लीडर वाला क्वालिटी, पर यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि एक बच्चों वाला, जैसे इमेच्योरिटी, कहीं ना कहीं आप अपनी जो क्षमता है ना उसको शायद आप कम आंक रहे हो, ठीक है। आप अपने जो क्षमताएं हैं उसको कम आंक रहे हो, इसीलिए आपको ट्रिगर पे ट्रिगर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने आपके जीवन का जो बागडोर है वो शायद किसी और को दे रखे हो, और उसी के मतलब वो जो भी आपको कह रहा है, यहाँ पे बहुत एक मेल एनर्जी, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, पर यहाँ पे ना मैस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे बार बार आ रहा है। यहाँ पे कोई अगर आप लड़की भी हो, मतलब अगर आप एक औरत हो, फिर भी आपके अंदर की जो मैस्कुलिनिटी है वो आपको कहीं ना कहीं डोमिनेट, मतलब उसका जागृत, मतलब
क्या बोलूँ मैं, उसको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है, और कोई कर रही है, फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, कोई तो एक है यहाँ पे इंसान, दो लोग हैं, ओके। लेट मी सिंप्लीफाई दिस थिंग्स, जो भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है, क्योंकि बहुत मैसेज आ रहा है, ओके। आपके लाइफ के हिसाब से लेना, ठीक है। यहाँ पे दो लोग हैं, एक है आप, दूसरा है कोई और, ओके। आपके अंदर ही लीडरशिप क्वालिटी है, पर आप किसी और के द्वारा मैनिपुलेट हो रहे हो। आप सोच रहे हो कि आपसे बेहतर वो इंसान है, क्योंकि आप खुद को कम आंक रहे हो, और इस मैनिपुलेशन की वजह से ही आपके लाइफ में जो भी आपने कमाया हुआ है, पास्ट में जितनी भी एफर्ट आपने डाला, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो आप मेहनती हो, जो भी आपने डाला है, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल, यहाँ पे मनी यहाँ पे बहुत दिखा रहा है, फाइनेंशियल, मतलब आपके करियर में शायद आपने बहुत दिक्कतों का सामना किया होगा, पर उसका फल जो है अभी तक आपको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने आपका जो बागडोर है किसी और को शायद आपने पकड़ा दिया है, और उन्हीं के तरह जो भी वो आपको बोलती है या बोलता है वो ही आप करते हो, इसीलिए आपको नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि डिवाइन कहीं ना कहीं आपको इस रीडिंग के माध्यम से यह आपको बोल रहा है कि अगर आप किसी और की बातों में आके लाइफ के बहुत गहरे, मतलब जो महत्वपूर्ण जो डिसीजन होते हैं उसको अगर ले रहे हो खुद के इंट्यूशन को छोड़ के, तो आप गलत कर रहे हो। इसीलिए आपको वो नहीं मिल रहा है। शायद जिसको आप सोच रहे हैं कि बहुत बहुत अच्छे है या कुछ है, कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल, हाँ, क्योंकि आप अपने खुद को ना कम आंक रहे हो। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल दिखा था कि इंडिपेंडेंट को, कि स्वतंत्र, जो खुद ही एक स्वतंत्र सोल है, जो स्वतंत्र आत्मा है, मतलब उसको पता है वो भरपूर है, जो जिसका कनेक्शन डायरेक्ट यूनिवर्स से है। ये है 9 ऑफ पेंटिकल। मतलब 9 ऑफ पेंटिकल जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्वीन की याद दिलाते हैं। अगर आप क्वीन मूवी देखोगे ना, तो उसका जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना क्वीन में, कंगना का, अगर आप ये मूवी देखोगे, कहीं ना कहीं ये मूवी यहाँ पे चैनल हो रहा है, शायद आपको बोला जा रहा है कि आप देख सकते हो। अगर आप नहीं देखे हो, अगर देखे हो तो कुछ मैसेजेस है इस यहाँ पे, कि जैसे कंगना का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, एक मतलब भोला भाला लड़की से एकदम उसका ऑपोजिट, मतलब वो जिंदगी जो लड़के के लिए उसने इतनी सफ़र किया, फिर जाके उसने इतना बड़ा कदम लिया, ठीक है मैं अकेले ही जाऊंगी, क्योंकि उसने फिर वो क्या ब्रेक किया उस पैटर्न को, कि नहीं, मुझ में वो क्षमता है। उसने एक्सप्लोर करना शुरू किया। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर उसके लाइफ लेसन से उसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया। तो आपको भी बोला जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपको किसी और की ज़रूरत है खुद के लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, वो आपका गलत फहमी है। आप खुद ही इतनी सशक्त हो कि आप खुद के लाइफ को चेंज कर सकते हो। आपके अंदर वो शिव है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, चाहे आप मेरे बात को समझ पा रहे हो या नहीं, पर डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आए तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर मुझे बताना, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल, देखिए ये आ रहा है आपके लिए। ये जितना भी आपने काम किया, ये भगवान आपको देना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल मतलब बहुत प्यारा कार्ड। जो भी दिक्कतें आपने सामना किया है ना, जो भी आपने ये आपका ही है, ये आपको मिलने वाला है। एबंडेंस का कार्ड, मतलब सब कुछ भरपूर जो आपका है वो आपको मिलेगा। आपके भाग्य में जो लिखा है, जो धन, जो मान सम्मान, जो भी है, चाहे घर, जो भी आपके मटेरियलिस्टिक, जो भी आपके मतलब रिवॉर्ड है, जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, वो सब आपको मिलेगा। पर तब मिलेगा जब आप खुद के शिव को पहचानोगे। खुद के अंदर की जो क्षमता है, गुण है, उसको जब आप पहचान लोगे तब, क्योंकि उसमें बैलेंस नहीं है। डर के जीते हो, कहीं ना कहीं एक डर है, फियर है। फियर किस बारे में है यहाँ पे पता है आपको? कुछ लोगों से दूर जाने का डर, कुछ ऐसा करने का डर जहाँ पे यहाँ पे पेज ऑफ कप, इमैच्योरनेस
मैंने बोला ना, यहाँ पे पेज ऑफ वंस और पेज ऑफ कप कहीं ना कहीं मुझे इमेच्योरिटी को दिखा रहा है कि एक बच्चा, एक मतलब वो एक राजा है, जैसे जो राजा है उसको पता ही नहीं कि वो राजा है। हम सबके अंदर बच्चा होता है, मतलब एक इनर चाइल्ड जिसको बोलते हैं, जिसको हम मन बोलते हैं, जिसको हम खुद के अंदर के जो बच्चा है, हमारे जो चाइल्ड लाइक क्वालिटी है, ठीक है, सबके अंदर होना ज़रूरी भी है और होना चाहिए भी। कहीं ना कहीं हमारे कुछ बच्चे मतलब चाइल्डहुड में कुछ ऐसा होता है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ट्रॉमा होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, उसको हील करने में बहुत दिन लग जाते हैं, बहुत सालों लग जाते हैं, फिर भी वो ट्रॉमा कहीं ना कहीं हॉन्ट करते रहते हैं हमारे वेकिंग लाइफ में। पर यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा किंग एनर्जी में टैप करना है। कैसे करोगे? स्पिरिचुअलिटी में जाके। कैसे आप समझोगे, कैसे आप खुद को समझोगे कि आप एग्जैक्टली एक राजा हो, एग्जैक्टली एक लीडर हो, कि आप खुद ही इतनी सशक्त हो कि आपको जरूरत नहीं है इनकी। कोई तो है यहाँ पे जो आपको कंट्रोल कर रहा है। मून की एनर्जी देखिए, बार बार आप एक भ्रम में चले जाना, तो बार बार एक इल्यूशन में चले जाना। आपको पता है, आप मतलब क्या बोलूं मैं, जैसे हनुमान जी थे ना, तो हनुमान जी को ना पहले उनकी जो शक्ति है उसके बारे में पता नहीं था कि वो इतनी शक्तिशाली है। बहुत बाद में जाके जब माता सीता की खोज के लिए जब उनको अकेले लंका में जाना पड़ा, तो तब जब वो मेडिटेट करने बैठे, तब उनको जो जाम्बुवान थे उन्होंने उनको फिर याद दिलाया कि तुम हो कौन, क्योंकि उनके ऊपर एक श्राप था कि वो भूल जाएंगे, सारे शक्ति वो भूल जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही है आप ही के, मतलब यहाँ पे 9 भी आया है, तो मैंने फिर 9, ओके 9, वाह, मतलब हनुमान जी मैंने बोली और फिर जाके मुझे लगा अरे यहाँ पे तो 9 है, तो हनुमान जी का ही नंबर है, मंगल का नंबर है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो जो क्षमताएं है उसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि मैं इतनी अच्छी तरीके से और कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, कि मुझे कोई भ्रम में पड़ना नहीं है, मैं खुद ही इतनी सशक्त हूँ, आप हो इतनी सशक्त। तो खुद के जो अंदर के जो गुण हैं, जो आपकी शक्ति है, उसको पहचानो, तभी आपके शिव मतलब तभी आपके जो मैस्कुलाइन पार्ट है या शिव है वो निद्रित अवस्था से जागृत अवस्था में आएंगे, जब आप खुद के शक्ति को पहचानोगे। वाओ, व्हाट अ मैसेज। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है एस ऑफ वंड्स। देखिए, डिवाइन आपको इतनी, मतलब मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, डिवाइन ना, आप जिस भी भगवान को मानते हो, यूनिवर्स बोलो, चाहे जिस भी स्वरूप में आप लो, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने इस वो मायाजाल से निकल के, इस मून एनर्जी से निकल के, इस कंफ्यूजन वाला जो एक एनर्जी है जो आपको कहीं ना कहीं भ्रम में डाल देते हैं कि मैं क्या करूँ, 7 ऑफ पेंटिकल में क्या करूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, मुझे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, एक भ्रम में चले जाना, उस वहां से निकलने के लिए बोल रहे हैं बार बार। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य में, आपके फ्यूचर में बहुत कुछ वेट कर रहा है। यह आपके हाईएस्ट टाइमलाइन है। मैं बाद में कुछ वीडियो बनाऊंगी कि टाइमलाइन्स क्या होता है, कैसे हम टाइमलाइन को जंप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। वो सब कुछ हमारे दिमाग के अंदर होता है। जैसे हम सोचते हैं वैसे हमको मिलते हैं। अगर हम इस कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में ही फंसे रहते हैं तो हम खाली हमारे जीवन में कंफ्यूजन को ही मतलब हम अट्रैक्ट करते रहेंगे। हम कभी भी उस रोशनी में नहीं जा पाएंगे जब तक हम खुद डिसाइड नहीं कर लेते हैं, जब हम खुद रियलाइजेशन में नहीं आते हैं कि हमको क्या करना है, हम कैसे इसको पार करें। तब तक हमारे लाइफ में ये डेस्टिनी का जो है वो हमारा लाइफ टाइम चला जाता है। जितनी भी जन्म ले लेते हैं, फंसे रहते हैं, पर हम इस कर्म बंधन से या इस चोट फ्रीडी ट्रैप है वहाँ से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो उसी से अगर मुक्त होना है, अगर खुद के लाइफ में
स्पिरिचुअल मनी को अट्रैक्ट करना है, अगर हमारे लाइफ खुद के लाइफ में उस एबंडेंस को आपको पाना है, वैभव को आपको पाना है, जो भी आप हो, आपका सोल डिजर्व करते हैं, तो आपको स्पिरिचुअल पाथ में आना ही है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में नहीं आते हो, क्योंकि ये वीडियो ही है आपको उस डायरेक्शन में जाना, उस डायरेक्शन में लेके जाना, डिवाइन इस रीडिंग के माध्यम से आपको उस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं, जहाँ पे आपका डेस्टिनी है, जहाँ पे आपका भाग्य है, जहाँ पे आपका सूरज की रोशनी है इस अंधकार से। ठीक है, यहाँ पे है स्ट्रेंथ का आना। देखिए, वाव, आदि शक्ति, मैंने बोला ना, एक शिव शक्ति। जैसे जब आप खुद के अंदर की शक्ति को पहचानोगे तभी आपके अंदर शिव ही, आपके अंदर जो शिव है, जो फिजिकल रियलिटी में, वो जागृत हो जाएगा, मैस्कुलिन साइड, क्योंकि आप अपने शक्ति को ही नहीं पहचान रहे हो। ठीक है, चाहे ये भी हो सकता है कि कुछ लोग हैं यहाँ पे, पता नहीं, ये अगर ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है इसलिए मैं बोल देती हूँ, पर कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है मैसेजेस। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आपको पता है, अगर ये वीडियो कोई डिवाइन मैस्कुलाइन देख रहा है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि मैस्कुलाइन फीमेल बॉडी में भी होता है, जो भी है, ठीक है, अगर आप एक मैस्कुलाइन हो, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, अगर आपको पता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है बहुत एक रेयरेस्ट एक जर्नी है, वो ही, उसको ही पता है कि जो है वो, ठीक है, वो डिवाइन से डायरेक्ट कम्युनिकेट, मतलब वो एक अलग जर्नी है। अगर आप खुद के लाइफ में, अगर आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, एक पार्ट हो, अगर आप खुद के ही जो शक्ति है आपके लाइफ में, जो डिवाइन फेमिनिन है, उसको अगर नकार रहे हो बार बार, उसको पहचान, मतलब आपको पता है कि कुछ कनेक्शन तो इस लेडी के साथ, ये औरत के साथ मुझे महसूस होता है, या कोई भी ऐसा महसूस होता है, फिर भी इस पर्सन के साथ, औरत नहीं बोलूंगी मैं, इस पर्सन के साथ महसूस होता है, पर कहीं ना कहीं आप उसको डिनाई कर रहे हो, तो ये मैसेज आपके लिए है माय फ्रेंड। जब तक आप खुद के अंदर की शक्ति और आपके लाइफ में जो फेमिनाइन है, उसको जब तक आप नहीं समझ पाओगे, नहीं उनको एक्सेप्ट करोगे, तब तक आपके लाइफ में वो ग्रोथ, जो भी आपको मिलना है, वो आपके लाइफ में नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक था, और ये सब लोगों के लिए है जो भी ये रीडिंग को देख रहे हैं, कि खुद के अंदर की शक्ति को जब तक आप नहीं पहचानोगे, तो आपके लाइफ में जो शिव का आना है, शिव मतलब प्रैक्टिकलिटी, जो हम प्रैक्टिकल, ये जो 3D रियलिटी है जहाँ पे हम रहे हैं, जो भी आपको मिलना है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको स्पिरिचुअल पाथ आना है। ओ माय गॉड, मैंने बोला 2 इन फ्लेम और 2 ऑफ कप्स आ गया। देखिए, ये बहुत एक, मतलब कैसे कॉन्फर्मेशन देते हैं, देखिए डिवाइन, वाह, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू माय डिवाइन। यहाँ पे एक मैसेज, लव मैसेज, मैंने क्या बोला, चाहे आप हो ट्विन फ्लेम, चाहे आप सोलमेट कनेक्शन में, जो भी हो, आप अपने लाइफ के अंदर, अगर ऐसा है कि आप अपने ही जो भी यहाँ पे पुरुष है या महिलाएं है, जो भी है, अगर आप अपने पार्टनर को धोखा दिया, कोई कुछ भी वजह से धोखा दिए हो, या आप उनके कदर नहीं किए हो, या आपके पार्टनर ने आपका कदर नहीं किया, वाइस वर्सा, ठीक है, अगर आपने उनके कदर नहीं की, अगर वो आपके कदर नहीं किया, इसीलिए उसका कुछ ऐसा हुआ है, कर्म कुछ भी ऐसा हुआ है जिसके लिए आपके ग्रोथ यहाँ पे अटक रहा है। ठीक है, आपको पहचानने की जरूरत है कि आपके जो लव लाइफ सिचुएशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे जर्नी में। आपको जो भी मिलना है तभी मिलेगा जब आपने खुद के ही शक्ति जो है उसको तवज्जो दोगे। ठीक है, चाहे वो जो भी हो। टावर की आना, देखिए यहाँ पे टावर आया है, ठीक है, यहाँ पे टावर मतलब अनएक्सपेक्टेड कुछ आफिबल, कुछ चेंजेस होना। इस न्यू मून में, यहाँ पे न्यू मून भी आ रहा है 8 दिन बाद, शायद 7 डेज, आफ्टर 7 डेज, यहाँ पे 1 + 6 = 7, तो यहाँ पे मून का कार्ड है, तो 7 दिन बाद शायद 21 को है न्यू मून, तब कुछ ऐसा होने की संभावना है टावर का आना। मतलब अगर अभी तक आप
इस इल्यूशन में थे, कंफ्यूजन में थे, जो आपको मतलब क्या करूँ ना करूँ या कुछ भी खुद को समझ नहीं पा रहे थे। जितनी भी एनर्जी आप दोनों के बीच में था, या कोई थर्ड पार्टी या खुद के ही बनाया हो, आपके पार्टनर की ही बनाया हुआ कुछ कंफ्यूजन या कुछ भी नेगेटिविटी, क्योंकि है यहाँ पे नेगेटिविटी, वो सारे नेगेटिविटी कहीं ना कहीं एक टावर की डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा वो आपके लाइफ में से हट रहा है। ठीक है, इस न्यू मून में यहाँ पे एम्परर, ओ माय गॉड। सो माय फ्रेंड, चाहे आप फेमिनाइन हो, चाहे आप कोई भी हो, चाहे एक फीमेल हो, मेल हो, जो भी हो, आपके जीवन में, चाहे आपके फाइनेंशियल लाइफ में, लव लाइफ में, जो भी एक दिक्कतें चल रही थी बहुत सालों से, ठीक है, यहाँ पे जस्टिस आएगा। देखा आपने, मुझे लगा कि कुछ है, यहाँ पे जस्टिस आ रहा है आपके लाइफ में। कर्म या लव, ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम का भी मैसेज है। ओके, आपके लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी का जो विष है उसको घोला गया था ना, लाइफ को एकदम तहस नहस करने के लिए, वो सारे नेगेटिविटी जो भी, अगर कोई एनर्जी अटैक भी था कुछ, यहाँ पे मुझे मिल रहा है इसलिए मैं बोल देती हूँ, कुछ ऐसा एनर्जीज को भी भेजा गया था आपके लाइफ में, बाहर कोई भी लोग हैं ऐसे, तो उनके ऊपर वापस जा रहा है इस न्यू मून में। आप देखोगे उन लोगों को कर्मा मिलने वाला है, और अगर आप में से कोई भी ऐसे कुछ गलत चीज़ों में अगर आप कुछ करे हो तो आपको भी कुछ कर्मा मिलने वाला है। ये जो साल है या ये जो कुछ दिन है, यहाँ पे कर्म, लॉ ऑफ कर्मा का बहुत बड़े रोल यहाँ पे प्ले होगा। कुछ रोल तो यहाँ पे कुछ बड़ा तो होने वाला है आने वाले 7 दिनों में, चाहे इस न्यू मून में आसपास। और कहीं ना कहीं जितनी भी नेगेटिविटी है, अगर कोई भी ऐसे, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे एक इनोसेंस वाला एक वाइब आ रहा है, कोई तो है यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सोल जो बहुत सालों से वेट कर रहे हैं खुद के लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग को, एक कुछ ग्रोथ को, जैसे वो आ रहा है। कैसे आएगा? इस टावर के बाद। ये टावर, जो भी ये रीडिंग को देख पा रहे हो, जो भी टैरो को समझते हैं, मैं पहले ही बोल देती हूँ, ये टावर कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ले आ रहा है आपके लाइफ में। अगर आप सही पाथ में हो, अगर आप गुड कर्म करते हो, अगर आपके अंदर किसी के भी लिए कोई भी छलावा, किसी के भी लिए कोई भी मिथ्या, किसी के भी लिए कोई भी गलत भावना नहीं है, तो ये जो टावर मोमेंट है, ये जो न्यू मून की जो एनर्जी यहाँ पे मैं पिक कर पा रही हूँ, वो आपको एक पॉजिटिव फल देगा। ठीक है, ये है आपके लिए मैसेज माय फ्रेंड। एम्परर मतलब आप ऐसे बनोगे जो आप हो अंदर से, ठीक है, जो बहुत, क्योंकि आपने बहुत सैक्रिफाइस दिया है। ओवरऑल एनर्जी के बॉटम ऑफ द डेक का एम्परर आना मतलब डिवाइन आपको उस सिंहासन में बिठाना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, आप डिजर्व करते हो, आपको समझ में आएगा क्या सत्य है क्या मिथ्या है। ठीक है, अगर आपके अंदर वो भावना है, भाव है डिवाइन के प्रति, तो अब समझ पाओगे। तो ये था आपके लिए एक डिवाइन मैसेजेस और ये रीडिंग। तो मैं आप लोगों को मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़, अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ डू subscribe my YouTube channel and follow my inner self page and hit the like button. Don't forget to hit the bell icon that you never miss any updates from this channel, and claim zarur karna reading ko. Thank you so much for watching this, and I'm going to share lots of love and light. Thank you.